राधे राधे बेटा, कैसे हो? आशा करती हूँ बेटा आप सब अच्छे होंगे। बेटा, हमने 2 चैप्टर की रिवीजन कर ली है। आज हम अपना अगला चैप्टर विधाता की अनुपम रचना पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ करेंगे। हमारी प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। बेटा, जो हमारी प्रकृति है वो किससे परिपूर्ण है, किससे भरी हुई है? सुंदरता से। छोटी और सरल चीज़ें हमारे मन को बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे हरे हरे पत्तों पर मोतियों जैसी चमकती ओस की छोटी छोटी बूंदें। बेटा, आपने देखा होगा जब पत्तों के ऊपर सुबह छोटी छोटी बूंदें उठती हैं और जब उनमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो कैसे लगते हैं? जैसे इंद्रधनुष हो। सूर्यास्त की जब सूर्यास्त होता है तो उसकी मनोरम छटा और लालिमा हमें अपनी ओर खींचती है। बदलते मौसम का जादुई तमाशा हमेशा जारी ही रहता है। धीरे धीरे धरती भूरी ओढ़नी उतारकर हरी चद्दर लपेटती है। प्राणी और पौधों का प्राकृतिक चक्र हमें हमेशा मंत्रमुग्ध करता है, हमारे मन को मोह लेता है। बुद्धिमान होने की वजह से हम मनुष्य को संसार का योग्यतम प्राणी समझते हैं। हमें मनुष्य को संसार का सबसे योग्य प्राणी समझते हैं, किंतु प्रकृति ने पशु पक्षियों को कुछ ऐसी योग्यताएं प्रदान की है जिसका कि मनुष्य के पास भी अभाव है। यही कारण है कि आज भी भूकंप की भविष्यवाणी के लिए मनुष्य अपने द्वारा बनाए गए यंत्रों के अलावा पशु पक्षियों के असाधारण व्यवहार पर भी निर्भर है। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि चूहे, नेवले, सांप, कान खजूरे जैसे प्राणी किसी भूकंप के आने से बहुत दिनों पहले ही अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। इस बात के अनेक सबूत भी मिले हैं कि भूकंप आने से कई सप्ताह पहले से अनेक जानवर, मछलियाँ, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े विचित्र प्रकार का अलग प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। दिसंबर 2004 में आई सुनामी, जिसने इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाई थी, श्रीलंका के याला नामक अभयारण्य को विनष्ट कर दिया था और उसमें अनेक पर्यटक, मतलब जो वहाँ घूमने आए थे, वो मारे गए थे। किंतु आश्चर्य की बात है कि वहाँ संरक्षित बंदरों, चीतों, तेंदुओं, हाथियों जैसे 130 प्रजाति के पशुओं में से किसी का भी मरा हुआ शरीर नहीं मिला। आखिर उन प्राणियों ने विशाल समुद्री लहरों से अपनी रक्षा कैसे कर ली? सूर्य और चंद्र ग्रहण की जानकारी भी इन जीवों को होती है। हर समय उछल कूद करने वाला बंदर ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन त्याग देता है, मतलब छोड़ देता है और चुपचाप पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए ये पशु पक्षी अपने सारे क्रियाकलापों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। यहाँ तक कि तोते भी अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के विषय में उनके घटित होने से पहले ही जान लेते हैं। सामान्य तौर पर चहकते रहने वाले तोतों का स्वर किसी अशुभ घटना होने से पहले आश्चर्यजनक तौर पर बदल जाता है। एक जानकारी के अनुसार तोते की इसी विशेषता के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस के एफिल टावर में इन तोतों को रखा गया था, ताकि हवाई हमले की पूर्व सूचना ये हमें दे सके। मधुमक्खियाँ वर्ष के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं।
वर्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। इन्हें कुछ घंटों पहले पता चल जाता है कि वर्षा होने वाली है। तब ये अपने छत्तों से बाहर निकलकर उसके चारों ओर मंडराने लगती है। धीरे धीरे इनका घेरा बड़ा हो जाता है और थोड़ी देर में ये उड़कर सुरक्षित स्थान पर चली जाती है। वर्षा समाप्त होने पर ये फिर से अपने छत्तों में लौट आती है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक चुनौती है कि कैसे ये जीव प्रकृति की इन संवेदनशील हलचलों को पहले से ही जान लेते हैं। पशु पक्षियों में एक अंतर्दृष्टि क्षमता है जो इन्हें इस क्षेत्र में मानव से आगे खड़ा कर देती है। मनुष्य का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रकृति के इन मासूम प्राणियों के साथ सहयोग के साथ रहे, इन्हें फलने फूलने में पूरी सहायता करे। आज भारत में वन्य जीवन और वन एक खतरे के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ की जान भी खतरे में है। प्राणियों की कई अन्य प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है। वन क्षेत्र लगातार घटते जा रहे हैं। पशुओं का व्यवहार भौगोलिक और जलवायवीय परिस्थितियों से संचालित होता रहा है। इतने संकट प्रत्यक्ष देखने के बाद भी यदि मनुष्य नहीं संभला तो यह लापरवाही उसे भारी पड़ सकती है। प्रकृति को बचाने के लिए अब हमें उसके अनुरूप चलना चाहिए, न कि उसके साथ मनमानी करनी चाहिए। सरकारें, संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें रोज़मर्रा के नियम से कर हम प्रकृति का भला कर सकते हैं। बेटा, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। हमारा पहला शब्द है परिपूर्ण, जो अपने आप में पूरा हो। निर्माण, रचना, प्राकृतिक चक्र, प्रकृति संबंधी परिवर्तन। नितांत, बिल्कुल या एकदम। भूकंप, भूचाल या जलजला। अभयारण्य, वह स्थान जहाँ पर पशु पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है, मतलब उन्हें रखा जाता है। अंतर्द्रिय, जो इंद्रियों से परे हो या जिसका ज्ञान या अनुभव इंद्रियों से न हो सके। लुप्त, गायब। बेटा, आपको ये पाठ पढ़ना है और अपनी हिंदी की हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक में ये शब्दार्थ लिखने हैं। राधे।